फाइनली हमारा 1:15 करीब पास। तो फिलहाल मैं भवाना सोनीपत का ना मिले जा रहा, घंटा वेट कर। एक और मुसीबत, टायर पंक्चर। देखो क्या निकलता। तो दोस्तों मैं यहाँ बैठा हुआ, ये भाई साहब नोएडा के लिए, ये ओखला के लिए किसी की मिलती है, मिल गया। इसे एक गया, दो बचे हैं। जब हम रूट पे होते हैं सबसे लंबा पार्सल डिलीवरी हो चुका। तो हाय दोस्तों, मैं विकास आप सभी का एक नए ब्लॉग में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज है दिन वीरवार का और स्पेशली आज ईद भी है। वैसे तो मार्केट की छुट्टी होगी कि नहीं होगी वो तो ऑर्डर पे डिपेंड करता है। 12:15 हो चुके हैं और मैं दोनों में लॉगिंग हो चुका हूं। तो लेट्स देखते हैं कि हमें पहला ऑर्डर किस में मिलता है। जी पता चल जाएगा कि मार्केट आज का क्या हाल है, मार्केट का खुली है बंद है। तो लेट्स देखते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारा एक पार्सल, पहला पार्सल जो डन हुआ है अभी फिलहाल, और हो रहा है 2:14। और मैंने जो पार्सल जो पिकअप किया था 1:15 करीब पार्सल मैंने पिकअप कर लिया था। पार्सल में स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। कुछ नहीं, एक बैटरी थी छोटी सी, जो जैसे बाइक वगैरह या कुछ में नहीं लगती, उस टाइप की शायद कुछ पार्सल था, बैटरी थी। तो वो मैंने डिलीवरी कर दिया है और पोर्टर में बचा था वो। और पोर्टर क्या जो टोटली अमाउंट था वो 273 रुपये का था, जिसमें पोर्टर कंपनी ने 20% कमीशन अपना काट के मुझे 218 रुपये दिए। मतलब कि 55 रुपये उन्होंने अपना कमीशन काटा। और डिस्टेंस की बात करें तो 23 किलोमीटर दिखाता। भाई साहब इतने खड्डे थे, इतने बारिश कल हुई थी ना, इतनी बड़ी मुश्किल से, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा है ना पौने घंटे का रास्ता था, 1.25 घंटे लग गया मेरे को यहाँ आने में। तो अभी फिलहाल मैं भवाना के सेक्टर 5 में बैठा हूँ। तो लेट्स मैं देखता हूँ कि यहाँ से अब दूसरा पार्सल कहाँ के लिए मिलता है और किस पे मिलता है। जैसे ही मिलेगा मैं आपको अपडेट करता हूँ। अभी तो फिलहाल मैं भवाना में बैठा हूँ और सेक्टर 5 से मैं सेक्टर 3 में आ गया। वहाँ पे भी बैठा, मुझे कुछ नहीं मिला है। पौना घंटा हो चुका है, 3 बज चुके हैं और अभी तक कोई ऑर्डर हो या ऊपर नहीं। तो मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ, लेट्स देखता हूँ यहाँ मुझे कब ऑर्डर मिलता भी है कि नहीं मिलता, नहीं देखो क्या होता है। चलो ठीक है, जैसे ही अपडेट होगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि मुझे मिला है कि नहीं मिला। अब पोर्टल में काम नहीं रहा, बिल्कुल भी, ये बात बिल्कुल भी काम नहीं रहा। अदर ऐपों में यूज़ होने लग गए हैं, उनका फिर वही है, रेट बहुत कम है। अंकल डिलीवरी में 5 रुपये किलोमीटर। अंकल डिलीवरी में करना नहीं चाहता, रेट इंक्रीज करेंगे अंकल डिलीवरी तो उसका भी करेंगे। तो लेट्स देखते हैं अभी हमें मिलता है कि नहीं मिलता। वेट कर रहा हूँ। अभी तो 3 ही बजे है, वेट करने लग गया। मौसम भी ठीक है, बादल तो है नहीं, धूप निकली हुई है। तो देखते हैं क्या होता है, अपडेट करता हूँ। A few moments later. दोस्तों फाइनली दूसरा पार्सल भी मिल गया है। जैसा कि मैं हमेशा आता हूँ और मुझे सोनीपत का ना मिले सेक्टर 53 का, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वही पार्सल मिल गया है सोनीपत का, सेक्टर 53 के लिए ये पार्सल है। और जा रहा हूँ यहाँ से। आधा घंटा वेट करवा दिया कंपनी ने, नहीं तो अब तक मैं पता नहीं पहुँच चुका होता। बट कोई नहीं, यहाँ से ले चुका हूँ। अब मैं आपको डिस्टेंस बताता हूँ कितना किलोमीटर। 18 किलोमीटर है यहाँ का डिस्टेंस सोनीपत सेक्टर 53 के लिए। तो ठीक है, चलते हैं वहाँ से, फिर देखते हैं क्या होता है। वहाँ पहुँच के फिर आपको बताता हूँ कितने मिले। तो दोस्तों एक और मुसीबत, टायर पंक्चर। फिर से अब देखो क्या है, टायर पंक्चर है, ट्यूब है। तो देखो दिखाता हूँ। तो दोस्तों टायर पंक्चर एक पंक्चर लग गया। तो भाई क्या ही बताऊं। अब ये जो पार्सल मैंने डिलीवरी किया 212 थे, 170 मिले, 42 रुपये इन्होंने कमीशन काट लिया। बाकी तो आपने देख ही लिया कि 80 रुपये लग गए भाई साहब पंक्चर में। ट्यूब में भी पंक्चर था, ट्यूब में तो था ही सॉरी, टायर में भी फट गया था। अब उसको भी बनवाना पड़ा, नहीं तो फिर आगे जाके और कहते हैं ना खर्चा होता है, आमदनी इतनी नहीं है। बात वही होगी, आमदनी 98, खर्चा रुपया वाला काम हो। तो जैसे देखता हूँ, मैं भी सोनीपत में बैठा हूँ सेक्टर 57 में, और मैं भी देखूँ अब यहाँ से, क्योंकि बैटरी भी कम है फ़ोन में, तो मैं ज़्यादा उधर उधर भागने की कोशिश नहीं करूँगा। सीधा अगर घर की रूट मिलेगा तो मैं लूँगा,
यहाँ से घर का रूट 37 किलोमीटर है। तो मिल जाए नागलोई तक का मिल जाए कोई भी पार्सल तो वो ले लूँगा। बाकी मैं अपडेटिंग देता हूँ क्या होता है। तो दोस्तों मैं यहाँ बैठा हुआ था और मेरे दोस्त कलीग सारे मिल गए हैं। ये भी वेट कर रहे हैं मेरी तरह। ये भाई साहब नोएडा के लिए वेट कर रहे हैं। आप कहाँ से वेट कर रहे हैं? ओखला के लिए। ये ओखला के लिए वेट कर रहे हैं, मैं नजफगढ़ के लिए वेट कर रहा हूँ। देखो तीनों में से किसी को मिले मैं भी। और पोर्टर के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या लगता है अभी काम बन रहा है कि नहीं बन रहा? दिल्ली में ही निकलता है। हाँ यहाँ तो है ना, यहाँ तो काम ना बनता। यहाँ मैं आया हूँ 2-3 बार आया हूँ, बट हाँ थोड़ा वेट करना पड़ता है ना। वेट करने के बाद मिल जाता है, गुड़गांव का मिलता है या फिर आपको बहादुरगढ़ का मिलेगा, यहाँ करके मिल जाता है। तो वेट करना पड़ता है। तो इसी के साथ वेट करते हैं, फिर देखते हैं अगर किसी की मिलती है तो मैं आपको अपडेट। A few moments later. तो देखो भाई हमारे ओखला वाले भाई को तो मिल गया। अब हम 2 बैठे हैं, कब मिलेगा नंबर हमारा भी, कब आएगा? 5 बज चुके हैं। इनमें से एक गया, 2 बचे हैं, 2 बैठे हैं। होटल में तो यही होता है कि जितनी आप लंबी दूरी लोगे ना। मुझे भाई को रूम इधर ले गया था, मुझे पता, मुझे हम कसम से कह रहा हूँ मुझे रूम होती है इधर ज्यादातर ऑर्डर ना आते हैं, उधर से जाते हैं। अरे मैं खुद गया हूँ यहाँ से 2-3 बार लेके गया हूँ वहाँ पे। जब समय ऑर्डर आते हैं वो देखने में तो जाते हैं। बजने को तो 56 में थे, 53 में थे, 55 में थे, 55 में इधर सारे जाते हैं। अब वो भी लक पर डिपेंड करता है आपकी कि किस्मत कितनी तेज है। तेज इतनी अच्छी होती है कि आप एक ड्रॉप करते ही दूसरा मिल जाता है, ठीक है। और कभी कभार यहाँ घंटों बैठे रहते हैं तो वैन तो खाली जाना पड़ता है। तो तब आती है ना इंसान को कि जब हम रूट पे होते हैं, ठीक है, और जब हम घर पहुँचने वाले होते हैं 2-3 किलोमीटर के दायरे में, तब पोर्टर यूँ बसती है ट्रेन। मन तो ऐसा करता है कि तो बस तू आज क्या में लगने दे। उठाना नहीं है तेरे को। अरे कल 10 बजे बज रहा था वहाँ का। अच्छा जब हम कमरा पे गए जा रहे यही ठीक है भाई। को डाल के तो 10 रुपये मिल जाते हैं। आते कितनी देर में 50 रुपये होते हैं, भुगतान दोनों तरफ। हाँ वहाँ से मैं सवारी देखना यार मेरा। A few moments later. तो दोस्तों फाइनली वेट करने का कुछ फल मिला। ये मिला है सेक्टर 37 गुड़गांव 807 रुपये। 807 रुपये का इस बार का, मतलब अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मुझे मिला है 807 रुपये का। तो अब लेट्स मैं पार्सल पिकअप करने आया हूँ, तो अभी मैं पार्सल मुझे मिलता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। उम्मीद नहीं थी मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिलेगा, बट अच्छा लगा इतना बड़ा ऑर्डर मिल के। बाकी देखता हूँ मैं वहाँ पर पार्सल लेता हूँ फिर आपको अपडेट। तो दोस्तों फाइनली मेरा जो ये सबसे बड़ा जो पार्सल था और अभी तक का मेरा सबसे लंबा पार्सल और से अमाउंट वाला पार्सल है, 807 रुपये का पार्सल था और वो फाइनली डिलीवरी हो चुका है। अमाउंट आ चुका है। पोर्टर ने अपना कमीशन काट लिया 161 रुपये, ठीक है, और मुझे दिया गया 146 रुपये और 807 में से अपना 20% कमीशन काट लिया। उसके बाद फिर चलो आपको खरीद लूँगा। फाइनली आज का मैं आपको टोटल बताना चाहूँगा, जो मैंने आज कितनी टोटल घंटे बाइक चलाई है, कितनी पार्सल डिलीवरी की है और कितने किलोमीटर चला और टोटल इनकम बताऊंगा आपको। तो लेट्स सी, तो मैंने टोटल जो पार्सल डिलीवरी की है पोर्टर में किए हैं 3। पहला जो किया था वो लिया था मैंने 1247 पे बवाना के लिए, और उसके बाद वहाँ थोड़ा वेट करने के बाद दूसरा मुझे मिला 319 पे सोनीपत के लिए 53, ठीक है। और उसके बाद जो बहुत वेट करने के बाद मुझे करीब 537 पे मुझे मिला सबसे बड़ा ऑर्डर, जो अब तक का मेरा सबसे बड़ा ऑर्डर है ये 807 रुपये का। बट मैंने सोचा नहीं था कि मैं गुड़गांव 37D जाऊँगा, क्योंकि मैंने आपको बता ही रखा था कि मेरी बैटरी लो हो रखी थी और इस वजह से मैं ज़्यादा लंबा ट्रैवल करने लायक नहीं था। बट किसी तरह फिर ले ही ली मैंने और फिर जो स्पीड पकड़ी, बैटरी को सुपर पावर मोड पर डाल दिया। डालते ही मैं अपनी स्पीड के अनुसार मैं टाइम से पहले वहाँ पहुँच गया। 7:51 का टाइम दिखा रहा था, मैं 7:20 तक मैं पहुँच गया। मैंने कस्टमर को पार्सल डिलीवरी कर दिया है और उसके बाद से फिर मैं सीधा घर को ही आ गया, क्योंकि वहाँ टाइम नहीं था वेट करने का और मेरी बैटरी लो हो रही थी।  8% करीब बैटरी बची थी। अगर मैं कुछ ऑर्डर के चक्कर में रहता घर के लिए तो मैं 10 मिनट में पहुंच जाता। बट
तो फिर मैं रास्ते में फंस जाता। बैटरी कम थी, 8% बैटरी थी और इस वजह से मैं कोई और राइड नहीं लेना चाहता था। पता चले रास्ते में अटक जाऊं तो फिर दिक्कत परेशानी होती, तो मैं सीधा घर को रूट बना के अपने घर को आ गया। तो टोटल जो पार्सल किए मैंने 3 किए हैं होटल में, और टोटल इनकम की बात करें तो है 1034 रुपये। 1034 रुपये, 1034 रुपये। बात करें घंटे की, Oh my God. तो घंटे कितने काम किए हैं, तो मैं 12:47 में मैंने पार्सल पिकअप कर लिया था और 8:30 बजे करीब मैं घर पे आ गया। तो ऑलमोस्ट मान लीजिए 7 घंटे मैंने काम किए। 7 घंटे मेरी बाइक चली, 7 घंटे काम किए मैंने, जिसमें मेरी जो बाइक जो चली है मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला तो था आपका 23 किलोमीटर बवाना का, फिर वहाँ से मिला मुझे सोनीपत का 18 किलोमीटर और 2-3 किलोमीटर ऐसे चल गया था मैं, तो +3 कर लेते हैं। और उसके बाद से वहाँ से 67 का मैंने किलोमीटर लिया और वहाँ से फिर 33 किलोमीटर अपने घर को रूट बनाया। तो अराउंड 150 किलोमीटर मेरी बाइक चली है। 150 किलोमीटर के हिसाब से मेरा जो बाइक चली है वो है 300 रुपये पेट्रोल मान लीजिए। तो 134 माइनस 300 जो अमाउंट बचता है मेरा 7 घंटे के हिसाब से 734 रुपये बचता है। प्लस माइनस एक और भी है जिसमें 80 रुपये मेरे टायर पंक्चर में लग गया, जो जिससे कि जो अमाउंट मेरा बचा है 654 रुपये। 654 रुपये की जो इनकम हुई है 7 घंटे में, 654 रुपये की इनकम हुई है। और 7 घंटे में 654। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।